अनुभव एक ऐसा शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। जो लोग अपने अनुभव से सीखकर आगे बढ़ते हैं वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। निराशावादी लोग हर अवसर में केवल परेशानियां देखते हैं और आशावादी लोगों को हर समस्या में अवसर दिखाई देता है। किसी भी संकट का सामना करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार है आपका हौसला। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो। पहली, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। दूसरी, अपने आप को दूसरों से कम समझना। तीसरी, बहुत ज्यादा सोचना। चौथी, बीते हुए कल में जीना। और पांचवी, सबको खुश करने की कोशिश करना। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें किस्मत से सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे अपनी मेहनत से बेहतरीन बना देते हैं। अपने माइंडसेट को ऐसा रखिए कि जो मुझे आता है मैं कर लूंगा, जो नहीं आता मैं सीख लूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा। पेड़ कभी इस बात से उदास नहीं होते कि उसने कितने पत्ते या फूल खो दिए हैं। वो तो हमेशा नए फूलों की आस लगाए रहते हैं। उनसे सीखकर बुरे दिनों के बारे में सोचना छोड़ो और आने वाले अच्छे दिनों की कामना करो। किसी की भी कही गई बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, क्योंकि कोई भी आपको वो कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गलत हो। जब कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले या सपने पूरे ना हो तो तरीके बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। पहली जीत के बाद आराम मत करने लगना, नहीं तो दूसरी बार अगर आप हार गए तो दुनिया कहेगी कि पहली जीत तो तुक्का थी। सपनों के सच होने से पहले आपको सपने देखने पड़ेंगे। सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि वो है जो आपको सोने नहीं देते। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। अपनी आदतें बदलिए, आपका भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो असफलता से कभी हार नहीं मानते। जिस दिन आपका साइन या सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन समझ जाना कि आप कामयाब हो गए हो। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कोई भी कष्ट हो या परेशानी हो, अपनी किस्मत को उस ईश्वर के हाथों में सौंप दें। इसलिए नहीं कि ईश्वर संभाल लेंगे या बेहतर करेंगे, बल्कि इसलिए कि उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। अपने सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, लेकिन जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह कभी ना रखें। जो इंसान आज दुख भोग रहा है या दुख भोग चुका है, तो आने वाले कल में उसे सुख मिल सकता है। लेकिन जो इंसान आज दूसरों को दुख दे रहा है, तो निश्चित है कि वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का समय किस्मत की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना, ये कर्मों की बात है। जैसे उबलते पानी में कभी अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी तरह परेशान मन से समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते। शांत मन से सोचिए, हल अवश्य मिलेगा। अगर कोई इंसान सच में आपकी परवाह करता है तो वह बहाने नहीं, आपके लिए प्रयास करेगा। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठो, खड़े हो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करो, बाकी सब उस ईश्वर पर छोड़ दो। मैं ठीक हूँ यह तो हर किसी से कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई खास चाहिए। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। अहंकार की केवल एक ही खूबी है, यह आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। यदि हम ये सोचते हैं कि पाप कर लो फिर अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान कर लेंगे, तो याद रखना, अपने पाप के फल से तो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात यह भी है कि जो अपने होते हैं
वो आपको कभी झुकने नहीं देते। कुछ मंदिर के अंदर तो कुछ मंदिर के बाहर भिखारी तो सभी हैं, फर्क सिर्फ नजरिए का है। मांगते तो सभी हैं, कुछ मंदिर के अंदर तो कुछ मंदिर के बाहर। ईश्वर की भक्ति का ये मतलब नहीं है कि आप गिरोगे नहीं। उसका मतलब ये है कि जब भी आप गिरोगे या लड़खड़ाओगे तो ईश्वर आपको संभाल लेंगे। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। कर्म सदैव अच्छे ही करने चाहिए। अच्छे कर्म दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से करने चाहिए, क्योंकि दुनिया दिखावा देखती है और ईश्वर केवल आपके मन की सच्चाई को देखकर ही फल देते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हों, क्योंकि सपने देखना, उन्हें पूरा करने में आपकी सहायता करना और कोरे सपने दिखाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा और जो होता है वो अच्छा ही होता है। इसलिए चिंता छोड़कर वर्तमान का आनंद लें। शरीर पर लगे तलवारों के जख्म फिर भी समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन मन पर लगे शब्दों के जख्म कभी नहीं भरते। ऐसे लोगों से कभी भी सलाह ना लें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया हो। जिस तरह पतझड़ में पुराने पत्ते गिराए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक वैसे ही कठिनाइयां और कष्ट सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। स्वयं को खुश रखिए। उन चीजों पर समय बर्बाद मत कीजिए जिन पर आपका नियंत्रण है ही नहीं। भरोसा रखिए, जिस समय हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। रिश्ते निभाने के लिए कुछ बातों को नजरअंदाज करना आना चाहिए। हर परिस्थिति या बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगति से ही मिलते हैं। जीवन से जुड़े संघर्ष आपको असफल बनाने या फिर आपको बर्बाद करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके भीतर छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने का माध्यम है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां रहेंगी ही। इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो आपका सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद ही आती है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास घूमकर जरूर आएगी। हमें अक्सर हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल मिलते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें फल मिलता है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तब मान लेना कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। भाग्य भी उनका ही साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत अवश्य होगी। मेहनत तो तुम्हारी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। जिंदगी में तपिश चाहे कितनी भी क्यों ना हो, कभी निराश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज पड़े कभी समुद्र को नहीं सुखा सकती। यदि कोई आपका दिल दुखाए या बुरा भला कहे तो उसे जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है चुप हो जाना। आपकी चुप्पी से बड़ा जवाब कोई नहीं होगा। दुनिया में हर एक चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती के। केवल मरी हुई मछली को पानी चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता स्वयं बनाती है।
यदि आपके स्वभाव में अच्छाई और विनम्रता जैसे गुण हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर को भी जब तक चोट न पड़े वह भगवान नहीं बनता। जहाँ आदर ना हो वहाँ कभी जाना मत। जो आपकी सुनता नहीं उसे कुछ समझाना मत। जो पछता नहीं उसे कभी खाना मत। और जो सत्य सुनकर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह ही चमकते हैं। कभी भी अपनी ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि यह हर ताकतवर इंसान को कोई ना कोई कमजोरी देती है और हर कमजोर को कोई ना कोई ताकत।